नमस्कार दोस्तों, गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले हफ्ते होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां गुजरात में अलग अलग जगह पर अलग अलग दौरे कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा क्या गुजरात का चुनाव दोस्तों इस बार एक स्तर पर होगा या फिर एक ही वोटिंग का होगा, क्योंकि इस बार गुजरात का चुनाव बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात उनका गढ़ माना जाता है। क्या भाजपा गुजरात के अंदर अपना एक रिकॉर्ड तोड़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कि इस बार गुजरात के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एंट्री की है, उससे गुजरात के चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे कर दिल्ली और पंजाब में जीत हासिल की, उसी तरह गुजरात के अंदर भी वह बड़े बड़े वादे कर जनता का मन जीत लेंगे। तो चुनावी विश्लेषण क्या कहता है कि इस बार भाजपा और अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी टक्कर गुजरात के अंदर देखी जा रही है। केजरीवाल जनता से बड़े बड़े वादे करते हुए कहती है कि हम महिलाओं को 3,000 रुपये महीना और 300 यूनिट देंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे करके केजरीवाल जनता का मन जीत रहे हैं और गुजरात की जनता इस बार केजरीवाल की तरफ मुंह मोड़ने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात का चुनावी सर्वे जानने के लिए आप हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि गुजरात के अंदर 182 विधानसभा सीटों में जो जनता जनार्दन के बीच में बैठकर सर्वे किया गया है, उसके मुताबिक कौन से जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो रही है, ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के बारे में स्ट्रीक सर्वे ओपिनियन पोल। तो शुरुआत करते हैं गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी नजरें टिका रखी है, जिसके मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर स्ट्रीक सर्वे कर सर्वे रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात की सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में 35, मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता की मन की बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़े तो 21 सीटें सौंप दी। दक्षिण गुजरात की तरफ हम बात कर लेते हैं। दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान लगाया गया है। 4 से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला है। अनुमान सट्टा बाजार द्वारा ये लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ बढ़ें तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 40 से ज्यादा सीटें वो सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ की जो बात कर लेते हैं तो वहां की 54 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र में 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डालते हुए 5 से 8 सीट आम आदमी पार्टी को सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस को 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की सभी 54 विधानसभा
विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 34 से 37 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी स्टिक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार समय समय पर अपने सर्वे आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात की सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटें का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है, गुजरात के अंदर कौन सी पार्टी इस बार सीएम गद्दी पर विराजमान होगी, कौन सी पार्टी की आपस में टक्कर होने वाली है, ये सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी नई नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।